हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूं विभू मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से क्लास 8th का मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूं। आज हम इसमें पढ़ेंगे लेसन 3 का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। लेसन का नाम हमें पता है, घातांक तथा घनमूल। अब हम देखेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रश्न संग्रह प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट किया था, जो कि बुक में ही किया था। अब हम यहाँ पर आज घन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बुक में। तो आइए देखते हैं कि पहले हम इसकी परिभाषा जान जाते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो घन की अगर परिभाषा के तौर पे शब्दों में बोला जाए तो किसी एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा करने पर, जैसे कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए कि 3 मैंने ले लिया, 3 किसी एक संख्या को 3 बार मैंने गुणा कर दिया। एक ही संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल होता है उस संख्या का घन होता है। जैसे 3 बार मैंने 3 का गुणा किया तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, जैसे 3 तिया 9 तिया 27, ये जो गुणनफल प्राप्त होगा ये 27 का क्या होगा, तो घन क्या हो जाएगा, उस संख्या का घन होगा। तो इस तरीके से 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। तो ये हमें पता हो गया कि इसको समझने के लिए हमें ये पता हो गया कि किसी भी एक ही संख्या को अगर हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो उस संख्या का क्या होता है, घन होता है। तो चलिए हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। हर तरह के मैं आज यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके सारे उदाहरण दिखाऊंगी किस तरीके से कहते हैं। तो पहला उदाहरण पहले मैं सॉल्व करती हूँ। दिया है 17 का घन ज्ञात कीजिए। 17 का घन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे 17 का घन ज्ञात। 17 का घन ज्ञात करने के लिए मतलब ऐसे लिखेंगे 17 घाते 3। किसी भी संख्या की जो जितनी घात होती है उस संख्या का उतने ही बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे 17 घाते 3 है तो 17 गुणे 17 गुणे 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 17 का हम यहाँ पे रफ करेंगे। 17 गुणे 17 करेंगे, 7 सच्चे 49 में आए 4, 7 एकम 7 4 11, 7 और 1 एकम 1 9 8 2, 289 आ गया। मतलब 17 में 17 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289। अब फिर 289 में क्या करेंगे, हम 17 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम उसे देख लेते हैं। 7 9 63 होता है तो 6 कैरी हो गया। फिर 7 8 56 होता है और 6 कितना हो जाएगा, 56 62 हो जाएगा। तो फिर से कैरी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 9 9 8 और 2, फिर 3 इसको ऐड कर देंगे, 3 9 2 11 और 1 कैरी हो गया तो 8 1 9 2 2 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4, मतलब 4913। यानी कि इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो 4913। तो ये 4913 किसका, इसका घन क्या है, किसका घन है, 17 का घन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं एकदम सिंपली आराम से आपको बता रही हूँ कि किसी भी संख्या का घन हमें ज्ञात करना है तो उसका 3 बार गुणा करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका क्या होता है, घन होता है। तो ये हो गया 17 का घन। फिर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उसमें हम ये नंबर जो दूसरा है -6 का घन ज्ञात कीजिए। -6 का घन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो -6 ये पॉजिटिव था, ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, नकारात्मक संख्या है। तो क्या करेंगे, -6 घाते 3 तो -6, फिर गुणे -6, फिर गुणे -6। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो 6 गुणे 6 36 होता है। क्या होता है, 36। जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। फिर इसमें किसका गुणा होगा, इन दोनों का गुणा हुआ तो 36 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, -6, तो गुणे -6 बचा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, लेकिन ये अभी माइनस है। तो अब क्या करेंगे, 36 गुणे 6 करेंगे। हाथ में आया 3, 18 3
21। ठीक है फ्रेंड्स, 216 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 216, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, जब गुणा करते हैं तो माइनस होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, मतलब कि ऋण 216 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि -2/5 2/5 का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें घन ज्ञात करना है। अब ये देखिए, ये धनात्मक संख्या हमने सॉल्व किया, अब हम ये ऋणात्मक और ये एक परिमेय संख्या हो गई जो कि ऋणात्मक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, घन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे -2/5 पावर 3 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। मैंने बताया था आपको कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या होता है 4 और 5 पचे 25। ठीक है, इस इतने का गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, गुणे -2/5। ये मैंने धनात्मक लिखा है क्योंकि ऋण ऋण का जब गुणा होता है माइनस माइनस का तो वो प्लस हो जाता है, और ये वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और ऋण है तो ऋण -8/25 पचे 125 होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया -2/5 का घन। ठीक है, इतना आपको मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, 1.2 का घन कीजिए। ठीक है, 1.2 का घन कीजिए। तो अब 1.2 का हम जब घन करेंगे तो 1.2 घाते 3 हो गया, 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2। आप लोगों को मुझे पता है कि दशमलव का गुणा करने आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करके आपको हर स्टेप एकदम क्लियर दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो 1.2 गुणे 1.2 कैसे करते हैं, 1.2 गुणे 1.2। यहाँ पे पहले हम गुणा करेंगे, दशमलव को बाद में देखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया, फिर 1 दूनी 2 और 1 एकम 1 हो गया। इसको हम जोड़ देंगे तो 4 2 2 4 और 1 का 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दशमलव अब हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 1 2 2 2 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ से राइट साइड से दाहिने साइड से गिनेंगे 1 2, 2 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। मतलब इसका उत्तर हो गया 1.4, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे हमें मिला 1.44। फिर गुणे 1.2, इसका फिर से इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 1.2 को पुनः गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 1 चौका 4 4 और 1। ठीक है, इसको फिर से जोड़ देंगे, 8 8 4 12, हाथ में आए 1, 4 2 6 1 7 और 1। फिर यहाँ पे देखेंगे कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3। ये जो दोनों दशमलव है पीछे से गिन रहे हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, मतलब कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.728। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका घन हो गया, 1.2 का घन हो गया। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराते हैं। मैं हर टाइप का एग्जाम्पल आपको हल करके दिखाती हूँ ताकि जब प्रैक्टिस सेट में हमें सवाल सॉल्व करना हो प्रॉब्लम, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाँचवा है कि 0.02 मतलब 0.002 का घन ज्ञात कीजिए, का घन कीजिए। ठीक है, तो इसका घन कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, 0.02 घाते 3 करेंगे, इसको 3 बार आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था कैसे दशमलव का गुणा करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 2 3। ठीक है, 8 होगा 0.000008। ये इसका जो है आंसर आएगा, मतलब 0.02 का घन आएगा। आप लोग इसको गुणा करके सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये घन निकालने का तरीका समझ में आ गया। अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आप बार बार वीडियो को देखिए। और अगर अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बेसिक क्लास चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको घनमूल निकालना सिखाती हूँ। तो ठीक है, मैं जल्दी ही लेकर आती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।